ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ है। जीव और ईश्वर के उपकार्य उपकारक भाव को पूर्व अधिकरण से बताया गया। लोक में उपकार्य उपकारक भाव परस्पर संबद्ध पदार्थों में देखा गया। जीव और ईश्वर का उपकार्य उपकारक भाव प्रयोजक परस्पर संबंध निश्चित होना आवश्यक है। इसीलिए अंशाधिकरण की प्रवृत्ति है। जीव और ब्रह्म का आपस में संबंध निश्चित करने के लिए जीव और ब्रह्म का पूर्व पक्षी कहते हैं स्वस्वामी भाव संबंध माना जाए। स्वामी भृत्य भाव संबंध आदि में से कोई एकाध संबंध। सिद्धांति का कथन है कि जीव ईश्वर का दास नहीं है, भृत्य नहीं है, अपितु अग्नि का जैसे चिंगारी अंश है ऐसे अंश है। ये जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर अंशी है। अंशांशी भाव जीव ईश्वर में संबंध है। तो जीव और ईश्वर का अंशी भाव संबंध को कैसे निश्चित किया? तो सूत्र में सूत्रकार ने कहा नाना व्यपदेशात। नाना व्यपदेश का अर्थ है भेद निर्देश। जीव और ब्रह्म का भेद निर्देश है। एतम एव विदित्वा मुनिर्भवति यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मानं अंतरो यमयति सो अन्वेष्टव्य इत्यादि वाक्यों को कहा जाता है जीव ब्रह्म का नाना व्यपदेश, यानी भेद निर्देश। इसमें अन्वेषणादि क्रिया के प्रति ईश्वर में कर्मत्व और जीव में कर्तृत्व बता करके श्रुति जीव ईश्वर का भेद निर्देश कर रही है। अतः ईश्वर का जीव अंश होगा। ये अंशो नाना व्यपदेशात से कहा गया। एक अवांतर प्रश्न पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति हुआ कि स्वामी भृत्यादि संसर्ग मानने पर भी ये भेद व्यपदेश नाना व्यपदेश उपपन्न हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। उसके लिए जीव को ईश्वर का अंश मानने की ही आवश्यकता नहीं है। भेद निर्देश को ही यदि सिद्ध करना है तो भेद निर्देश की तो जीव को ईश्वर का अंश माने बिना भी दास मानने से सिद्धि हो जाती है। तो नाना निर्देश, भेद निर्देश जीव में ईश्वर का अंशत्व ज्ञापक नहीं हो पाएगा अन्यथा सिद्ध होने से। इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की आशंका है सिद्धांति के प्रति, उसका निराकरण करने के लिए वेद व्यास जी ने अन्यथा चापी इन पदों का प्रयोग किया। उसमें पूर्व से व्यपदेशात पद की अनुवृत्ति आकर के अन्यथा के साथ जुड़ जाता है। का अर्थ निकलता है अन्यथा चापी व्यपदेशात। और इसमें अन्यथा शब्द का अर्थ है अभेद। तो अभेद निर्देश भी है जीव ईश्वर का। अभेद निर्देश करने वाला
अथर्ववेद का ब्रह्म सूक्त बताया गया। इसलिए वेद व्यास जी ने सूत्र में लिखा, दास कितवादित्वम अधीयते एके, एके यानी एके शाखिन अथर्वणिका। ब्रह्म में दासत्व, कितवत्व और आदि शब्द से दासत्वादि भाव बता रहे हैं, यानी दासादि योनियों में प्रविष्ट जीव से अभिन्न ब्रह्म को ये ब्रह्म सूक्त बता रहा है। अतः जीव से इस ब्रह्म सूक्त को कहा जाएगा ब्रह्म से जीव का अभेद व्यपदेश, अन्यथा व्यपदेश। नाना व्यपदेश से अन्यथा व्यपदेश है अनाना व्यपदेश यानी अभेद व्यपदेश। और इस अभेद व्यपदेश के कारण जीव को ईश्वर का दास नहीं कह सकते, अपितु अंश कहना उचित है। भेदाभेद निर्देश होने से अग्नि विस्फुलिंग के तरह जीव और ईश्वर में अंशांशी भाव है, न कि आपका स्वामी भृत्य भाव। इस प्रकार ये सूत्र का अर्थ हम लोग कल देखे थे। भाष्यकार भगवान इस सूत्र की व्याख्या प्रारंभ किए थे और अंशो नाना व्यपदेशात इसकी व्याख्या हो गई थी सूत्र भाष्य में। अब भाष्य में ननु चायम नाना व्यपदेश सूत्राम स्वामी भृत्य सारूप्ये युज्यते, ये जो संशय है, शंका है, इसका अवतरण है टीका में। इसको देखिए, ये शंका है एक प्रकार से भाष्य में सूत्रस्थ अन्यथा चापी इस अंश की व्याख्या करने के लिए अवतरण रूप भाष्य, और उस अन्यथा चापी सूत्र का अवतरण रूप जो भाष्य है ननु इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में कि भेद एव चेत स्वस्वामी भावो युक्तो न अंशांशी भाव इति शंकते ननु चेति। तो कहते हैं यदि जीव का ईश्वर से भेद ही है नाना व्यपदेशात से अपेक्षित, तब तो ये भेद निर्देश नाना व्यपदेश ईश्वर को जीव का स्वामी और जीव को ईश्वर का दास मानने पर भी सिद्ध होता है। इसलिए कहते हैं स्वस्वामी भावो युक्त। यदि भेद ही है जीव ईश्वर में, तो जैसे लौकिक स्वामी और सेवक में भेद होता है, ऐसे जीव और ईश्वर में भेद होने से स्वस्वामी भाव संबंध मानना ही उचित है। न अंशांशी भाव, जीव और ईश्वर में अंशांशी भाव उचित नहीं है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी की ओर से सिद्धांति के प्रति की जा रही है। भाष्य में देखिए, ननु च अयम नाना व्यपदेश सुतराम स्वामी भृत्य सारूप्ये युज्यते, इतनी शंका है। कहते अयम नाना व्यपदेश, ये जो सो अन्वेष्टव्य एतम एव विदित्वा मुनिर्भवति, यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मानं यमयति इत्यादि नाना व्यपदेश यानी भेद निर्देश है जीव ईश्वर का। वह नाना व्यपदेश तो स्वामी भृत्य सारूप्ये सुतराम युज्यते, तो
तो स्वामी और भृत्य यानी सेवक भाव संबंध जीव और ईश्वर में मानने पर सुतराम यानी अनायासी सरलता से ही युज्यते यानी घटित होता है, उत्पन्न होता है, सिद्ध होता है। तो अंशांशी भाव जीव और ईश्वर का मानने की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रकार से पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा। इत्यतः यानी इस प्रकार की पूर्व पक्षी की ओर से आशंका होने पर आह यानी भगवान वेद व्यास जी अन्यथा चापी इस सूत्रांश को कहते हैं इस शंका का निराकरण करने के लिए। तो आह अन्यथा चापी इति, इसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। न च नाना व्यपदेशाद एव केवलात् अंशत्व प्रतिपत्ति, कहते हैं श्रुति में भेद निर्देश होने मात्र से ही केवल जीव और ईश्वर के अंशांशी भाव को हम स्वीकार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर पूर्व पक्षी कहते हैं किम तरही, यदि भेद निर्देश मात्र से जीव ईश्वर का अंशांशी भाव नहीं तो तरही का अर्थ हुआ तब तो किम यानी किम प्रयुक्तम, तो किससे प्रयुक्त अंशांशी भाव है, अंशांशित्व है। ये किम तरही इस प्रश्न का अर्थ हुआ। और उत्तर दिया जा रहा है अन्यथा चापी, इससे तो कहते हैं अन्यथा चापी व्यपदेशो भवति, यानी जीव और ब्रह्म का अन्यथा व्यपदेश भी है। अन्यथा शब्द का अर्थ है अन्य प्रकार से। सो अन्वेष्टव्य एतम एव विदित्वा मुनिर्भवति इत्यादि वाक्य के द्वारा जो निर्देश हुआ भेद निर्देश, उस भेद से अन्यथा, भेद से अन्यथा हो जाएगा अभेद, तो अभेद निर्देशात ये अर्थ निकलेगा। अन्यथा व्यपदेश है का मतलब अभेद व्यपदेश होने से, उसी अन्यथा का अर्थ कर दिया अनानात्वस्य। अन्यथा चापी व्यपदेशो भवति का मतलब अनानात्वस्य प्रतिपादक, अनानात्व है अभेद, तो अभेद का प्रतिपादक भी श्रुति में वाक्य आता है। अब सूत्रस्थ दास कितवादित्वम अधीयते ये के, इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे भाष्यकार भगवान। तथा ही इत्यादि से तो भाष्य में है सूत्रस्थ एके शब्द का अर्थ कर रहे हैं एके शाकिन अथर्वणिका, वो अथर्वणिका के साथ एक ए शाकिन का अन्वय करिए। अथर्वण शाखा वाले ये जीव और ब्रह्म का अनानात्व व्यपदेश बताते हैं, अनानात्व का पाठ करते हैं ब्रह्म सूक्त में। तो इसलिए कह रहे दास कितवादी भावम, सूत्रस्थ दास कितवादित्वम का अर्थ कर दिया दास कितवादी भावम। ब्रह्मण आमनंती, अधीयते का अर्थ है आमनंती यानी पठंती। ब्रह्म में दासत्व, कितवत्व और आदि शब्द से दासत्वादि अन्य धर्मों को लेना। ब्रह्म में ही आथर्वणिक शाखा वाले बताते हैं। कहां पर तो कहते ब्रह्म सूक्त, एक ब्रह्म सूक्त आता है अथर्ववेद में। ब्रह्म सूक्त का ये वाक्य है
कि ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मे वे में कितवा इत्यादिना ब्रह्मण दास कितवादि भावम आमनंती, ऐसा अन्वय करना कि ब्रह्म सूक्त का ये वाक्य है कि ब्रह्मदासा कहते जो दास हैं यानी धीवर हैं, जिनको केवट कहा जाता है, वे नौका चलाने वाले ब्रह्म ही हैं। यानी ब्रह्म ही धीवर शरीर में प्रविष्ट होकर के धीवर बना है। और ब्रह्मदासा, और दास यानी जो सेवक हैं, वो सेवक शरीर में प्रविष्ट होकर के ब्रह्म ही दास बना है। तो ब्रह्मदासा इसने धीवरत्व ब्रह्म में बताया, दासत्व यानी धीवरत्व। ब्रह्मदासा इसने सेवकत्व बताया ब्रह्म ने। और ब्रह्मैव इमे कितवा, और द्यूतकार को कहा जाता है कितव। और वो जो एक प्रकार से कितव है कपट जैसा, और वो करने वाले भी कौन है, वो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्मैव इमे कितवा इत्यादिना, इन वाक्यों से आथर्वणिक शाखा वाले ब्रह्म में ही दासत्वादि बता रहे हैं। तो ब्रह्म सूक्त में आया हुआ जो दास शब्द है, दास शब्द है और कितव शब्द है, इनका अर्थ भाष्यकार भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये दासा ये एते कैवर्ता प्रसिद्धा। कहते दास कौन है, कहते ये एते कैवर्ता प्रसिद्धा ते दासा, ऐसे लगाना। कैवर्त कहते हैं नाविक को, नौका चलाने वालों को। भगवान कृष्ण को भी वेदव्यास जी ने कैवर्त बताया ना। महाभारत का है कैवर्तक केशव। महाभारत युद्ध का एक दुस्तर नदी के तरह रूपक बना करके वर्णन करते हुए कहते हैं, भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्रहावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम घोर विकर्ण मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवई वै रणनदी कैवर्तक केशव। वो कुरुक्षेत्र में जो रण यानी युद्ध हुआ, वो रण एक नदी के तरह नदी थी, और ऐसी नदी जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ आदि हैं, और दो पहाड़ों के बीच में बहुत खाई में बहने वाली है, और दो पहाड़ है भीष्म और द्रोण। और ऐसी जो नदी में नौका चलाना भी बड़ा कठिन, और फिर उसमें फिर मगरमच्छ आदि हो, फिर भंवर जैसे हो, तो उसमें तो नौका और चलाना कठिन हो जाता है। तो वहां के जो कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धा हैं, उनका किसी का मगरमच्छ के रूप में तो किसी के रूप में वर्णन करके बताया। लेकिन ऐसी नदी को भी, दुस्तर नदी को भी पांडवों ने पार कर लिया। क्यों? तो कहते हैं पार कराने वाला नाविक भगवान कृष्ण है, कैवर्तक केशव। तो वहां कैवर्त शब्द आया है, और यहां पर भी दास का पर्याय है वो कैवर्त। दास कहते धीवर को, नौका चलाने वालों को, वही कैवर्त है। इसलिए कहते दासा ये एते कैवर्ता प्रसिद्धा। और ये चामी दासा स्वामीसु आत्मानम उपक्षिपंती। और दास कौन है?
तो कहते दास वे हैं जो अपने आप को अपने मालिक को समर्पित कर देते हैं जीवन भर के लिए। तो स्वामीसु आत्मानुम उपक्षिपन्ति ते दासा। और ये चान्य कितवा, और कितव किनको कहते हैं? तो कहते हैं ये चान्य कितवा द्यूतकृतः, तो द्यूत करने वाले, द्यूत से उपलक्षित है कपट, तो कपट करने वाले कितव हैं शकुनी जैसे। और वो जो है उन शकुनी के शरीर में प्रविष्ट जीव भी कौन है? ब्रह्म ही है, कितव भी ब्रह्म ही है। और ते सर्वे ब्रह्मैव इति हीन जंतु उदाहरणेन सर्वेषाम एव नाम रूपकृत कार्यकरण संघात प्रविष्टानाम जीवानाम ब्रह्मत्वम आह। तो ये जो ब्रह्म सूक्त हैं, दासादि जो हीन जीव हैं उनमें भी, उनको भी ब्रह्मरूप बता करके एक प्रकार से हीन जंतुन उदाहरणेन, हीन जंतुओं का उदाहरण दे करके श्रुति ये बता रही है कि संपूर्ण कार्यक्रम संघातों में तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशेत के अनुसार सर्वेषाम एव नाम रूपकृत कार्यक्रम संघात प्रविष्टानाम जीवानाम, तो नाम रूपकृत जो कार्यक्रम संघात है 84 प्रकार के शरीर, उनमें प्रविष्ट जीव में ब्रह्मत्व बता रहा है ये ब्रह्म सूक्त। आहा का करता है वो ब्रह्म सूक्त, अथर्वणिक वेद में आया हुआ, अथर्वणिक शाखा में आया हुआ ब्रह्मत्वम आह। और आगे कहते हैं, और भी श्रुति बता रहे हैं, तथा अन्यत्रापि ब्रह्म प्रक्रियायाम एव अयम अर्थ प्रपंचते। ब्रह्म प्रक्रिया में, प्रक्रिया शब्द का अर्थ है प्रकरण, इसलिए ब्रह्म प्रक्रियायाम यानी ब्रह्म प्रकरणे, ब्रह्म प्रकरण माना जाता है ज्ञान कांड को। तो तथा का अर्थ है ब्रह्म सूक्त के तरह, अथर्वणिक शाखा में जैसे ब्रह्म सूक्त ने जीवों में ब्रह्मत्व बताया, जीवों को ब्रह्म से अनन्य बताया, ऐसे अन्यत्रापि यानी अन्य शाखाओं में भी, अथर्वण शाखा के तरह अन्य शाखाओं में भी ब्रह्म प्रकरण में यानी वेद के ज्ञान कांड में अयम अर्थ प्रपंचते, अयम अर्थ यानी जीवों का ब्रह्मत्व रूप अर्थ, अनानात्व का व्यपदेश, जीव ब्रह्म का अभेद रूप अर्थ का प्रपंच किया जाता है यानी प्रतिपादन किया जाता है। तो उसमें यजुर्वेद का यह एक मंत्र बताया जा रहा है, श्वेता श्वेत्र उपनिषद यजुर्वेद की है, उसमें आया हुआ ये मंत्र है। त्वम स्त्री त्वम पुमान असि, त्वम कुमार उतवा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी, त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखः इति। यानी यह मंत्र जीवों में ब्रह्मत्व बता रहा है, यानी जीवों को ब्रह्म से अनन्य बता रहा है। इसमें त्वम शब्द से लेना है ब्रह्म को, तो त्वम स्त्री असि ऐसा लगाना, यानी स्त्री शरीर में प्रविष्ट जो चैतन्य है वो कोई ब्रह्म से अलग है ऐसी बात नहीं है, वो स्त्री शरीर में प्रविष्ट चैतन्य भी ब्रह्म ही है। इसलिए तुम
स्त्री ही हो, तुम ही स्त्री हो। और त्वम पुमानासी, तो पुरुष शरीर में प्रविष्ट चैतन्य कौन है? वो भी ब्रह्म ही है। इसलिए तुम ही पुरुष भी हो। का मतलब पुरुष और स्त्री शरीर, ये उपाधि, शरीर रूप उपाधि के भिन्न होने से चैतन्य भिन्न सा भले ही प्रतीत हो, लेकिन वस्तुतः दोनों चैतन्य ब्रह्म ही हैं। जो स्त्री शरीर और पुरुष शरीर के कारण भिन्न से प्रतीत हो रहे हैं चैतन्य, वे ब्रह्म है। और त्वम कुमार उतवा कुमारी, तुम ही कुमार यानी युवा हो और तुम ही कुमारी हो। यानी कुमार शरीर और कुमारी शरीर में प्रविष्ट चैतन्य ब्रह्म से अलग नहीं है। और वृद्ध शरीर में दंड धारण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जो चैतन्य है वह भी ब्रह्म ही है। तो ये कहते हैं त्वम जीर्णो, तुम जीर्ण हो, वृद्ध हो, वृद्ध भी तुम ही हो। और दंडे न वंचसी, तो बिना दंड के सहारे चल नहीं सकते, तो दंड हाथ में लेकर के चलते हो। वृद्धावस्था में नहीं दंड का सहारा लेंगे तो गिर जाएंगे, बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए कहते दंडे न वंचस, यानी दंड के सहारे से चलने वाले वृद्ध भी तुम ही हो। यानी वो वृद्ध शरीर में प्रविष्ट चैतन्य भी ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म ही है। और नवजात शिशु वो भी तुम ही हो। इसलिए कहते हैं त्वम जातो भवसी, तुम ही जात हो। का मतलब नवजात शिशु शरीर में प्रविष्ट चैतन्य हो। और विश्वतो मुख, पूर्वाभिमुख होकर के बैठा हुआ, पश्चिम अभिमुख बैठा हुआ, उत्तर अभिमुख या दक्षिण अभिमुख बैठे हुए जो भी प्राणी हैं, उन सब में एक चैतन्य प्रविष्ट है और वो चैतन्य ब्रह्म है। इसलिए कहते हैं कि आप ही विश्वतोमुख हो, सर्वतोमुख वाले हैं। चारों दिशाओं में आपके ही मुख है। सर्वाणी, तो ये मंत्र हुआ। इस मंत्र ने भी क्या बताया यजुर्वेद के, कि जीव ब्रह्म आपस में एक है, अनन्य है। तो इस मंत्र में जो एक पद आया कि त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी, इसमें वंचसी शब्द का अर्थ कर रहे हैं गच्छसी टीकाकार। वंचसी यानी गच्छसी, दंडेन गच्छसी। आगे हैं बृहदारण्यक की एक ये बृहदारण्यक का मंत्र बताया जा रहा है। सर्वाणि रूपानि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते इति च, यानी इति च मंत्र अनानात्वम, अनानात्वस्य प्रतिपादकः वर्तते, ऐसा लगाना। ये वाक्य भी अनानात्व को बता रहा है, अनानात्व व्यपदेश है। हाँ 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 हाँ, यानी जीना क्या, दंड चलता फिरता है तो दंड के सहारे से चलता फिरता है, ऐसा ये कह रहा। तो सर्वाणि रूपानि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा यद अभिवदन यदास्ते, तो धीर यानी धीमान, बुद्धिमान यानी चेतन प्रकाशक,
ज्ञाता दृष्टा। वही कैसा है? तो संपूर्ण जो नाम रूपात्मक जगत है, उस नाम रूपात्मक जगत का अभिव्यंजन करके फिर उस नाम रूपात्मक जो कार्यक्रम संघात उसमें प्रविष्ट होकर के अभिवदन यानी वदन से उपलक्षित सारा व्यापार करते हुए आस्ते यानी तिष्ठति रहता है। तो यहां पर यद आस्ते इसका अर्थ कर रहे हैं, यानी इस मंत्र का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार। यद आस्ते यानी यो नाम रूपे निर्माय, नाम और रूपों का निर्माण करके यानी अभिव्यक्त करके नाम रूपों को, और फिर उसमें प्रविष्ट होकर के प्रविश्य व्यवहरन वर्तते। तो जो नाम रूपात्मक कार्यक्रम संघातों को अभिव्यक्त करके उसमें प्रविष्ट होकर के सारे व्यवहार का संपादक बन रहा है, व्यवहार करता हुआ विद्यमान है। तम ये क्या नाम अभिवदन यदास्ते का अर्थ कर दिया ये। और आगे उत्तरार्ध में बताया गया उस नाम रूप के व्याकर्ता और फिर उसमें व्याकर्ता का आत्म रूप से ज्ञान जिसको होता है वह मुक्त हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है। ये उत्तरार्ध का अर्थ है। उसे टीकाकार कह रहे हैं कि तम विद्वान, तम शब्द से लेना नाम रूप का व्याकर्ता, नाम रूप व्याकरण करता, नाम रूप का अभिव्यंजक जो है वह उसे विद्वान, उसे जान करके अमृतो भवति, अमृत होना है मुक्त होना, तो अमृतत्व को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। तो इति श्रुत्यर्थ यानी इस श्रुति का अर्थ है। किस श्रुति का? सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते। इस श्रुति का ये अर्थ निकला कि नाम रूप के व्याकर्ता चैतन्य का आत्म रूप से अनुभव जिसको होता है उसे मुक्ति होती है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो यह श्रुति भी, बृहदारण्यक श्रुति भी क्या कर रही है? जीव और ब्रह्म का आपस में अभेद बता रही है, ये कह रहे हैं। आगे हैं बृहदारण्यक का ही दूसरा वाक्य बताया जा रहा है, अनानात्व का व्यपदेश, कि नान्यो अतोस्ति द्रष्टा इत्यादि श्रुतिभ्यश्च अस्य अर्थस्य सिद्धि। तो अतः यानी ब्रह्मणः परमेश्वरात् अन्यः द्रष्टा नास्ति, ऐसा अन्वय कर लो। तो परमेश्वर से भिन्न द्रष्टा का यानी जीव का निषेध श्रुति कर रही है, का मतलब परमेश्वर से अनन्य है जीव, जीव ईश्वर का अनन्यत्व यह श्रुति भी बता रही है। इसलिए कहते इत्यादि श्रुति व्यस्त, और आदि शब्द से और भी तत्वमशादि कई एक श्रुतियां हैं, उनका ग्रहण करना। इन सब श्रुतियों से ये बात निश्चित होती है कि जीव और ब्रह्म का आपस में अभेद है। अस्य अर्थस्य शब्द से लेना अभेदस्य, जीव ब्रह्मणो अभेदस्य, जीव और ब्रह्म के अभेद की सिद्धि यानी निश्चय होता है इन श्रुतियों से भी। ये अन्यथा चापि दासकितवादित्वम अधीयते एके, इतने का अर्थ किया भाष्कर भगवान ने। हाँ हाँ हाँ, पूर्व पक्षी कहते हैं कि केवल भेद निर्देश मात्र से
यदि अंशांशी भाव बताओगे तो अंशांशी भाव माने बिना भी भेद निर्देश उत्पन्न होता है। इसलिए भेद निर्देश मात्र से अंशांशी भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांति कहते हैं केवल भेद निर्देश होने मात्र से हम अंशांशी भाव बता रहे, ऐसी बात नहीं। अन्यथा भी व्यपदेश है, वो अन्यथा व्यपदेश है अभेद व्यपदेश का मतलब जीव और ब्रह्म का भेद व्यपदेश भी है, अभेद व्यपदेश भी है। और ये स्वस्वामी भाव संबंध मानने से अभेद व्यपदेश उत्पन्न नहीं होता, अंशांशी भाव मानने पर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अंश का अपने अंशी के साथ अभेद भी होता है और भेद भी होता है। अवयव अवयवी का भेदाभेद माना गया है। हाँ, व्यावहारिक भेद है और पारमार्थिक अभेद है, ये बता रहे हैं। तो जो श्रुति से अर्थ निश्चित हुआ उसे युक्ति से भी बताने के लिए जीव और ब्रह्म का साम्य बता रहे हैं भाष्यकार भगवान, चैतन्यंच इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है कि श्रुति सिद्ध अभेदे युक्तिम आह चैतन्यं चेति। ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मैव इमे कितवा इत्यादि श्रुतियों से जीव ब्रह्म का अभेद सिद्ध है। तो श्रुति सिद्ध अभेद रूप अर्थ को सिद्ध करने वाली युक्ति भी भाष्यकार भगवान बताते हैं। श्रुति अनुकूल युक्ति मनन में प्रयोग में लाते हैं ना, वो युक्ति बता रहे हैं कि चैतन्यंच अविशिष्टम जीवेश्वरयोः, कहते हैं जीव और ईश्वर दोनों में चैतन्य अविशिष्ट यानी समान है, साम्य है, तुल्यता है। जीव भी चेतन, ईश्वर भी चेतन, तो दोनों में चैतन्य रूप समानता है जीव ईश्वर में। तो चैतन्यंच अविशिष्टम जीवेश्वरयोः यथा अग्नि विस्फुलिंगयोः औष्ण्यम अतो भेदा भेद अवगमाभ्याम अंशत्वावगमा। तो जैसे तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि जैसे अग्नि और विश्वलिंग में समानता है औष्ण्य, ऐसे जीव और ईश्वर में समानता है चैतन्य। अग्नि और विश्वलिंग में अंशांशी भाव है और औष्ण्य रूप समानता भी है दोनों में। तो औष्ण्य रूप समानता को लेकर के अभेद, ऐसे चैतन्य रूप समानता को लेकर के जीव ईश्वर का अभेद भी है। इस अभेद को बताने के लिए एक अनुमान बताया टीका में टीकाकार ने कि जीवो ब्रह्मैव चेतनत्वात् ब्रह्मवत् इत्यर्थ। यत्र यत्र चेतनत्वं तत्र तत्र ब्रह्मा भेदः यथा ब्रह्म, ये दृष्टांत हो जाएगा। और जीव में भी ब्रह्मा भेद का व्याप्य चेतनत्व है, तो चेतनत्व का व्यापक जीव में ब्रह्मा भेद भी निश्चित हो जाएगा। व्याप्य जो है व्यापक के बिना नहीं रहता। कहीं पर अग्नि नहीं दिख रहा हो और धूम दिख रहा हो तो धूम को देख करके उसके व्यापक अग्नि का अनुमान से निश्चय किया जाता है। ऐसे ब्रह्मा भेद का व्याप्य है चेतनत्व, उसे जीव में देख रहे हैं, तो चेतनत्व का व्यापक
ब्रह्मा भेद भी जीव में रहेगा। ये युक्ति हुई। जीवो ब्रह्मैव चेतनत्वात् ब्रह्मवत्। इस युक्ति को भाष्यकार भगवान ने चैतन्यंच अविशिष्टम जीवेश्वरयोः इससे बताया। आगे हैं भाष्य में एक वाक्य, अतो भेदाभेद अवगमाभ्याम अंशत्वावगम। केवल भेद अवगम होने मात्र से अंशत्व नहीं, भेदाभेद अवगम होने से जीव में ईश्वर अंशत्व है, ये बताया गया। यानी भेदाभेद अवगम निमित्तक जीव ईश्वर में अंशांशी भाव है। और भी कई एक हेतु जीव ईश्वर के अंशांशी भाव के प्रयोजक के रूप में बताए जा रहे हैं। तो ये जिज्ञासा हुई कि कुतश्चांशत्वावगम। कुतश्च में च है समुच्चय अर्थ में। भेदाभेद अवगम रूप जो हेतु है, इस हेतु से अतिरिक्त क्या और भी कोई हेतु है जो जीव में ईश्वर अंशत्व का निश्चय कराता हो, ज्ञापक बनता हो? ऐसा कौन सा हेतु है? ये कुतश्च अंशत्वावगम, यानी जीव में ईश्वर का अंशत्व निश्चय। कुतः, ये भेदाभेद अवगम रूप हेतु से अतिरिक्त क्या अन्य भी कोई हेतु है जिससे हो रहा हो ये निश्चय? तो सिद्धांति कहते हैं हाँ, और भी हेतु हैं। तो मंत्र वर्णात इससे और हेतु बताया जा रहा है। तो ये द्वितीय सूत्र आया इस अधिकरण का, इसका उच्चारण किया जाए। मंत्र वर्णाच्च, मंत्र वर्णाच्च, दो पद है इसमें, मंत्र वर्णात और च। हाँ, हाँ, दीर्घ है, डबल च है ना। वर्णात, मंत्र वर्णाच्च। चा दीर्घ लिखा? दीर्घ नहीं हो, रस्व ही होना चाहिए। च में जो आ है, वो रस्व होना चाहिए, उसको दीर्घ को रस्व बना दीजिए। इसमें रस्व ही छपा है। अंशांशी भाव दिखाना है, संबंध, संबंध दिखाना। हाँ, विस्फुलिंग, अग्नि विस्फुलिंग। वो पूर्व पक्षी था, इसलिए उसको यहां महत्व नहीं दिया। भेदवादी तो पूर्व पक्षी है ना, वो कहते भेद ही होने से आपका उपकारी उपकारक भाव का प्रयोजक संबंध मान लिया जाए, वो स्वस्वामी भाव, ये पूर्व पक्षी है। तो आगे बताया जा रहा है मंत्र वर्णात। तो मंत्र वर्णात पंचमी और च अव्यय, ऐसे दो पद हैं। इसमें अंशो नाना व्यपदेशा सूत्र से अंश की अनुवृत्ति आती है, और जीव ईश्वरस्य अंशो भवितुम अर्हति, ये जो प्रथम सूत्र में प्रतिज्ञा थी वही यहां पर भी प्रतिज्ञा रहेगी। कहते जीव ईश्वर का अंश ही है। क्यों? तो मंत्र वर्णाच्च, मंत्र वर्ण भी यही बता रहा है। ये जो वाक्य बताए गए पूर्व में,
वो ब्राह्मण भाग के थे। इसलिए यहां पर कह रहे हैं मंत्र वर्ण वो है पुरुष सूक्त का मंत्र बताया जा रहा। पुरुष सूक्त के मंत्र को बताते हैं। तावान अस्य महिमा ततो जायांश पूर्वक पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतन दिवि। इसमें भूत शब्दित जीवों को परमात्मा का पाद बताया, और पाद शब्द का अर्थ है अंश। पादोस्य सर्वभूतानि में सर्वभूत शब्द का अर्थ है सभी जीव, स्थावर जंगमात्मक, और वे सभी जीव अस्य यानी परमेश्वरस्य, पादः यानी अंशः, ये सभी जीव परमेश्वर के पाद यानी अंश के तरह अंश है। यह मंत्र वर्ण भी जीव ब्रह्म का व्यवहारिक अवस्था में अंशांशी भाव संबंध बताता है। और च शब्द है समुच्चय अर्थ में, वह पूर्व में जो भेदाभेद व्यपदेश है उनका समुच्चायक है। उन भेदाभेद व्यपदेश से अंशांशी भाव तो ज्ञात होता ही है। सीधे पादों से सर्वभूतानि इस मंत्र वर्ण से भी जीव और ईश्वर का अंशांशी भाव निश्चित होता है। ये मंत्र वर्णाच्य से बताया गया। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान इस सूत्र का बता रहे हैं। इसकी चर्चा हम लोग भाष्य की करते हैं कल।